रात का पहला पहर था। गांव भैरवपुर की गलियों में घनघोर सन्नाटा पसरा था। दूर पुरानी कोठी के पास किसी के कदमों की आवाज गूंजी। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे, वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। मैयरी, मर गई रे, बचाओ बचाओ बचाओ। लोग शोर सुनकर भागते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा एक साया हवा में घूमते हुए गायब हो गया। गांव वाले ये देखकर हैरान हो गए। उनमें से एक ने अम्मा को उठाया। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, वो मेरी तिजोरी लेकर भाग गया, कोई तो पकड़ो उसे। अरे अम्मा, किसकी बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। मुझे लगता है डाकू मंगलू का आतंक फिर से इस गांव में शुरू हो गया है। अरे नहीं, सुना है पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और जेल में ही उसके साथियों ने उसे मार डाला था। तभी गांव के सरपंच तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। गांव में चोरी हो गई है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे गांव में चोरी हुई है। लगता है ये चोरी डाकू मंगलू ने ही की है। ये नहीं हो सकता। डाकू मंगलू को तो उसके साथियों ने ही जेल में मार डाला था। वो चोरी कैसे कर सकता है? किसी ने देखा कि यहाँ असल में हुआ क्या? हमें तो लगता है ये कोई और नहीं, डाकू मंगलू की आत्मा है जो फिर से गांव में चोरी करने आई है। ठीक है, अभी सब लोग अपने अपने घर जाएं। कल सुबह देखते हैं कि आगे क्या करना है। चलो भाई, हाँ चलो, कल देखते हैं फिर क्या होता है। हाँ भाई, अब तो रोज का हो गया है। चलो चलो घर चलते हैं। अरे सुना है, संता अम्मा के यहाँ कल चोरी हो गई और पुलिस भी आई थी गांव में। सब कह रहे हैं ये डाकू मंगली का ही काम है। मुझे नहीं लगता कि ये डाकू मंगली का काम है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई गांव का ही आदमी है जो मंगली डाकू का नाम लेकर चोरी कर रहा है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है भाई? देखा नहीं था तुमने वो कैसे चोरी करके धुएं में बदल गया था? अरे प्रधान जी, आप यहाँ? मैं तो बस ये कह रहा था कि ये किसी आदमी का काम है, किसी भूत प्रेत का नहीं। और तू ये कैसे कह सकता रामू? शायद आपने ध्यान नहीं दिया प्रधान जी, वहाँ पर मैंने किसी के पैरों के निशान देखे थे। क्या, पैरों के निशान? हाँ प्रधान जी, और किसी भूत के पैरों के निशान तो आपने कहीं देखे, लेकिन जब वो धुएं में गायब हुआ था वो कैसे? हो ना हो, मुझे तो यही लगता है कि ये किसी भूत का काम है। बस अब प्रधान जी, यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब वो गायब कैसे हुआ? अरे तू ज्यादा मत सोच और ज्यादा जासूस मत बन। इतना कहकर प्रधान और हरिया वहां से चले जाते हैं। गांव में भी यही चर्चाएं चल रही थी कि इन घटनाओं के पीछे कोई भूत है या कोई इंसान। रामू सबको यही कहता रहा कि इन सब के पीछे कोई गांव का ही आदमी है, कोई भूत नहीं। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर रामू ने इस राज का पर्दाफाश करने का सोचा। एक दिन उसने अपनी पड़ोस वाली अम्मा से कहा, अम्मा, इस बार तो बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है। फसल बेचकर बहुत सारे पैसे आए हैं और सारी के सारी घर में रखे हैं। रामू जानता था कि अगर वो ये बात अम्मा को बताएगा तो ये खबर अपने आप ही पूरे गांव में फैल जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा। ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। बस फिर क्या था, यही तो रामू चाहता था। और रात को चौकसी करके बैठ गया, उस डाकू के आने का इंतजार करते हुए। रात गहरा चुकी थी। अचानक रघुवीर ने देखा 2 परछाइयां चुपके से उसके आंगन में घुसीं। उसने सांस रोककर देखा, एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी उठा, कोई देख न ले। हाँ सरपंच जी, ले चलो, आज अच्छा माल मिला। रघुवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों उसका सामान उठाकर अंधेरे में गायब हो गए और रघुवीर की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। तो किया इन सब के पीछे सरपंच है। अगले दिन उसने अपने कुछ भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। सुनो, डाकू मंगली की आत्मा नहीं, हमारा सरपंच गांव को लूट रहा है। सब लोग हैरान। ये क्या कह रहे हो? सबूत है? आज रात मिलेगा। सब मेरे घर के पीछे झाड़ियों में छुप जाना। इसके बाद रामू ने फिर से अम्मा को कहा कि उसको अपने खेत में एक खजाना मिला है और उसने वो अपने घर में लाकर रख दिया है। बस फिर क्या था, अम्मा ने ये बात सारे गांव में कर दी। रात होते ही सब लोग चुपचाप छुप गए। कुछ देर बाद
फिर वही कदमों की आवाज। सब एकदम सतर्क हो गए। उनको अंदर जाने दिया और जैसे ही वे बाहर निकले, रामू चिल्लाया, अब नहीं बचेगा कोई, पकड़ो इन्हें। गांव वाले बाहर कूद पड़े, फुर्ती से उन दोनों को धर दबोचा। रोशनी जैसे ही उनके चेहरों पर पड़ी, सब दंग रह गए। अरे ये तो सरपंच और हरिया। अरे वो मैं तो बस डर पैदा करके लोगों का सामान। चौधरी बनकर दिन में बड़ा आदर्श बनते थे और रात में चोरी। तभी उन्होंने पुलिस को फोन किए और पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। सबने रामू किसान की सराहना की